मेरठ में 31 मार्च यानी कल होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सियासी मामलों में अलग होगी। करीब 15 साल बाद ये पहली रैली होगी जिसमें रालोद मुखिया जयंत चौधरी बीजेपी के साथ मंच साझा करेंगे। मोदी और जयंत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली से 5 लोकसभा सीटों को साधेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि रालोद को सबसे ज्यादा भाजपा का साथ ही रास आया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में चौधरी जयंत सिंह भाजपा गठबंधन में ही मथुरा से सांसद निर्वाचित हुए। रालोद को भाजपा ने 7 लोकसभा सीटें दी, इनमें मुजफ्फरनगर। रालोद को भाजपा ने 2 लोकसभा सीटें दी है, इनमें मुजफ्फरनगर और नगीना को छोड़कर रालोद ने यहां पर जो है बिजनौर और बागपत में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बिजनौर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने को लेकर यहां पर लगातार वो कवायद भी कर रहे हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें आरएलडी 14 सीटें जीतने में सफल रही थी, लेकिन चुनाव के बाद अजीत सिंह ने अटल सरकार में से इस्तीफा दिया और भाजपा ने गठबंधन तोड़ दिया। इस लिहाज से यह रैली दोनों दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रैली के जरिए मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के अलावा कैराना और बिजनौर लोकसभा को साधा जाएगा। यहां पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान पर रविवार शाम 3:30 बजे होने वाली प्रधानमंत्री की रैली के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। करीब 3 लाख लोगों के जुटने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है और 5 किलोमीटर के दायरे में गांव कॉलोनी में जाकर रैली में आने का आह्वान वहां पर लोगों से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की रैली के लिए 4 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के 3 हेलीकॉप्टर के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के मैदान में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर सभा स्थल से 200 मीटर दूर रोम्बस स्कूल में उतरेगा और इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने भी गांव-गांव जाकर लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की है। गांव-गांव में बसों का इंतजाम किया जा रहा है, लोगों को बसों में बैठाकर रैली स्थल तक ले जाया जाए। हर कोई अपने इलाके से ज़्यादा लोगों को ले जाने में यहाँ पर जुटा हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनवर बेग बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनवर जी, यहाँ सीधे तौर पर अब जो मेरठ में रैली होने जा रही है, इसमें रालोद 15 सालों बाद अब एक मंच पर यहाँ दिखाई देगी। देखिए, बात नहीं है, गठबंधन हुआ है तो आरएलडी और बीजेपी एक ही मंच पर नजर आएंगे। कोई ये अचंभित करने वाली बात भी नहीं है। जिस दल के साथ एक दूसरे का गठबंधन होता है, साझा रैलियां करते हैं, साझा कैंपेन करते हैं, ये दोनों का एक दूसरे के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है, ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही। जो बीजेपी देश भर में 370 और 400 पार की बात करती है, ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आरएलडी की एक भी लोकसभा सीट नहीं थी, उसके साथ गठबंधन कर लेती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा है कि 370 पार ना होकर 272 के आंकड़ों के लिए जद्दोजहद की जा रही है। और जहां तक आरएलडी का सवाल है, आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट नहीं थी। 2014-2019 में उसको 2 सीटें मिली है। माना ये जा रहा है कि भाई राजनीति में ये बूस्टर मिल गया और एक एमएलसी की सीट मिल गई। कुल मिलाकर बात यह है कि आरएलडी के लिए फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। और जहां तक बीजेपी के फायदे नुकसान की बात है, ये तो आने वाला समय बताएगा जब जून में जाके मतगणना होगी। जी राहुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर जो मायने भी निकाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि रालोद अब 15 सालों बाद जब एक साथ मंच पर साझा वो मंच पर रहेंगे तो उसको लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आती है वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। अब राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल मजबूत उभरता राजनीतिक दल है और यहाँ भाजपा के साथ वो शामिल हो गए, तो लगातार उनके जो कार्यकर्ता, उनके नेतागण हैं, वो इस रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं।